हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज रूरल मार्केटिंग का हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ बाइंग करेक्टरिस्टिक्स। बायर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इफ़ेक्ट डालती हैं किसी कंज्यूमर के बिहेवियर पे, कि उसने जो है डिसीज़न है जो प्रोडक्ट को परचेज़ करने का या सर्विसेज का लेना है, तो उसके कौन कौन से बाइंग करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट डालती हैं। फर्स्ट जो बेटा इसमें दिया है दैट इज़ एज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफ साइकिल एज कौन सी चल रही है उसकी, किस एज में है बंदा और उसका कौन सा लाइफ का साइकिल चल रहा है, जैसे वो चाइल्ड की एज में है या यंग पर्सन है या एक मैरिड पर्सन है या एक ओल्ड एज पर्सन है, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ आपको जो दी हुई है बेटा दैट इज़ ऑक्यूपेशन पे, दूसरा ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है कि क्या काम है उसका। अगर उसका फार्मर बाइज ट्रैक्टर एंड ए कारपेंटर बाइज रिक्शा, अगर एक फार्मर है तो वो क्या बाई करेगा, ट्रैक्टर बाई करेगा। एक बंदा जो ऑफिस में काम करता है वो शर्ट है जो शर्ट पैंट है या ट्राउज़र यूज़ करेगा, और दूसरा बंदा जो फील्ड्स में काम करता है वो धोती शर्ट पजामा वगैरह ऐसी चीज़ें करेगा। तीसरी चीज़ है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल है जो पैटर्न ऑफ लिविंग कैसा है उस पर्सन का, उस पर डिपेंड करेगा। वो लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक्टिविटीज़, क्या वो काम करता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, शॉपिंग कैसे करता है, सोशल इवेंट्स में कितना जाता है। सेकंड इंटरेस्ट, उसका फूड में इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट है, फैमिली में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड ओपिनियंस, उसका अपने बारे में क्या ओपिनियन है, उसका गवर्नमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है, उसका सोसाइटी के बारे में क्या ओपिनियन है, उस पर डिपेंड करता है। ये थे बेटा इसके जो हैं बाइंग करेक्टरिस्टिक्स में। उस नेक्स्ट पॉइंट है इसका इकोनॉमिक सिचुएशंस। दूसरा है जो कि इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं उन पे भी जो बायर है उसका डिसीज़न है जो डिपेंड करता है। तो उसमें आप क्या आता है, तो मार्केटर हैव टू फाइंड द इनकम्स ऑफ रूरल इंडिविजुअल्स एंड मार्केटर्स। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हम जो है इनकम की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या देखना है, ऑफर लो प्राइस क्या करना चाहिए मार्केटर को, लो प्राइस प्रोडक्ट पैक्स है जो ऑफर करने चाहिए, प्राइस है जो मॉडरेटली गुड रखना चाहिए, ऑफर इंस्टॉलमेंट पे परचेजेस स्कीम देनी चाहिए, हैवी डिस्काउंट्स उसको देने चाहिए। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो, और चौथी चीज़ जो वो एक्सपेक्ट करता है दैट इज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से हैं, दीज आर द 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर विच हेल्प टू गोज इन टू द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कंज्यूमर का उसको इफेक्ट करना चाहोगे तो 3 है। परसेप्शन ऑफ रूरल कंज्यूमर अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में उनकी परसेप्शन, सोच कैसी है। दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर परचेज डिसीजन, कौन कौन सी चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं परचेज करने के लिए। और थर्ड वन इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर, दैट कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं और उस गैदर इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो डिसीज़न लेते हैं। तो ये बेटा जो आपका था ये आपका बाइंग करेक्टरिस्टिक्स में आता है। इसके बाद बाइंग करेक्टरिस्टिक्स में ही है कि बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, कि कैसे वो बाइंग का डिसीजन है जो लेते हैं, उसमें स्टेप्स हैं जो वो दिए हुए हैं बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। फर्स्ट है नीड रिकॉग्निशन, दूसरा है इंफॉर्मेशन सर्च, तीसरा है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ इज परचेज डिसीजन एंड फिफ्थ इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो फर्स्ट वन इज नीड रिकॉग्निशन। तो सबसे पहला जो बाइंग डिसीजन का प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, नीड रिकॉग्निशन पे। व्हेन द बायर रिकॉग्नाइजिंग ए गैप बिटवीन द जो उसके पास है और जो वो हासिल करना चाहता है, डिज़ायर्ड एंड एक्चुअल के बीच में जो गैप है उसको वो भरना चाहता है, तो वो क्या करता है, बाइंग का डिसीजन है जो लेता है। तो फर्स्ट तो है कि उनकी नीड्स जो हैं वो उसके बेसिस पे ऊपर वो डिसीजन लेता है। तो मार्केटर जो हैं उनको टाइम टू टाइम नीड्स ऑफ जो कस्टमर्स हैं, पीपल हैं, उनको स्टडी करना चाहिए। सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च। दूसरा काम जो वो करता है, जनरली कंज्यूमर ट्राई टू फाइंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स टू मेक राइट चॉइसेस। तो वो क्या करते हैं, जनरली नीड तो उनकी ज़रूरत तो है लेकिन वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो वो कलेक्ट करते हैं ताकि उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके, उसकी नीड्स हैं जो वो सेटिस्फाइड हों और उसका डिसीजन सही हो उसके लिए। तो सेकंड जो स्टेप है दैट इज़ इंफॉर्मेशन सर्च।
इंफॉर्मेशन सर्च में वो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, कन्वीनियंट है, शॉपिंग कैसे करागा। सेकंड है नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, हाई है, टेक्निकली सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि पर्सनल अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है उसको, पर्सनल, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर से। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, सेल्स पीपल है, डिस्प्ले आती हैं उस पर। पब्लिक के टीवी, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन है चेक करता है। एक्सपेरिमेंटल से कैसे, जैसे फ्री सैंपल कंपनीज बांट देती हैं, वो सैंपल्स को यूज़ करके देखता है, वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो उस बेसिस पे भी वो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है दैट इज़ बेटा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उसको एनालाइज करता है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम टू सिलेक्ट द राइट ब्रांड और प्रोडक्ट। सही ब्रांड और प्रोडक्ट चुनने के लिए वो उनको एनालाइज करता है, कंपेयर करता है आपके प्रोडक्ट्स को, ताकि वो सिलेक्ट कर सके। तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट पे। अगर तो हाई वैल्यू की आइटम्स हैं तो वो कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा। अगर लो प्राइस है तो उसमें लो इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी। जैसे कि उसने कार खरीदनी है, एक घर खरीदना है, तो उसके लिए वो ज़्यादा सर्च करेगा और एनालाइज करेगा। अगर उसने डेली की सोप है यूज़ करनी है, चीनी यूज़ करनी है, तेल यूज़ करना है, तो उसके लिए वो उतनी ज़्यादा सर्च करके उसको एनालाइज है जो नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका स्टेप है बेटा परचेज डिसीजन। जब उसने नीड रिकॉग्निशन होगी, उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, उनको एनालाइज करके देख लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो परचेज डिसीजन लेता है। सिलेक्शन और परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड रेटिंग्स ऑफ द प्रोडक्ट। लोगों ने कैसे इवैल्यूएट किया, उसको एनालाइज कैसे किया, और उस प्रोडक्ट की रेटिंग कैसी है, और वो प्रोडक्ट जो है डिमांड वो अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका परचेज डिसीजन। कुछ इसमें आइटम दी हैं। फर्स्ट है सेलर एंड लोकेशन ऑफ द स्टोर पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ परचेज, साइज ऑफ द प्रोडक्ट, कलर एंड अट्रैक्टिव पैकिंग उसकी कैसी है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, डिलीवरी एंड वारंटी कितनी है उसकी, डिलीवरी टाइम फ्री कॉस्ट डिलीवरी हो रही है, पेमेंट मेथड लाइक क्रेडिट अरेंजमेंट, फाइनेंस की फैसिलिटी उसमें है या नहीं, या उसकी इंस्टॉलेशन फ्री है, मेंटेनेंस की सर्विसेज हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका स्टेप है बेटा पोस्ट परचेज बिहेवियर। जब प्रोडक्ट खरीद लेता है कंज्यूमर, उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करता है। एक कंज्यूमर इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ आफ्टर बाइंग इट। जब वो उसको परचेज कर लेता है, जब उसको वो यूज़ करता है, तो उसको वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है। तो वो कैसे इवेल्युएट करता है, तो वो कहता है 3 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में उसकी आएंगी। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द बायर्स आफ्टर बाइंग एंड यूजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये मार्केटर ने इस पर ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसकी परचेज करने के बाद कैसी फीलिंग है उसकी। व्हाट आर हिज रिएक्शन, सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है। हाउ डज द डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर यूज़ करने के बाद उसको वो कैसे डिस्पोज ऑफ करता है, और उसके रिजल्ट हैं जो क्या हुए। अब जब पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन जब वो करता है तो उससे 2 चीज़ें होंगी, या तो रिपीट परचेज करेगा वो, और बायर जो है टाक करेगा, लोगों के साथ फेवर में बात करेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और दूसरा, अगर वो नहीं अच्छा रहा, उसके लिए प्रोडक्ट कमी रहेगी कहीं पे, तो वो नेगेटिव बातें करेगा, टॉक करेगा उसके बारे में लोगों के साथ। तो इसमें इसने 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। इफ़ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से, जितना उसने सोचा सा उससे भी बहुत अच्छा निकलता है, तो वो डिलाइटेड होता है, बहुत खुश होएगा। और अगर इफ़ एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो वो कम है एक्सपेक्टेड से, तो वो डिससेटिस्फाइड होगा। उसने सोचा था बहुत अच्छा होगा पर उतना अच्छा नहीं निकला, तो डिससेटिस्फाइड होगा। अगर उसने जैसा सोचा था वैसी उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों बराबर हैं, तो वो क्या होएगा, सेटिस्फाइड होएगा उस प्रोडक्ट से। तो ये थे बेटा आपका बाइंग डिसीजन प्रोसेस है जो वो कैसे चलता है, उसके स्टेप्स बताए थे। इसके बाद हमारे पास है बाइंग डिसीजन लेवल्स। अलग अलग लेवल्स हैं बाइंग डिसीजंस के, तो 2 उसने उसमें डिवाइड किया है, बाइंग रोल्स एंड बाइंग बिहेवियर। बाइंग डिसीजन लेवल को बाइंग रोल्स एंड बाइंग बिहेवियर्स में डिवाइड किया है। बाइंग रोल्स क्या है, बाइंग रोल्स आर डायनेमिक इन नेचर, सो टू टारगेट द राइट मार्केट और रूरल कंज्यूमर वन मस्ट फर्स्टली आइडेंटिफाई द बाइंग रोल इन रूरल हाउस होल्ड्स। जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनमें उस पर्सन का रोल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो बाइंग डिसीजन है जो ले सकता है या नहीं। तो डिफरेंट रोल्स डिफरेंट पर्सनस प्ले करते हैं रूरल मार्केट्स में, हाउसेस में। तो उसको पहले क्या करना है, उसने स्टडी करना है और एनालाइज करना है। जैसे कि
रूलर रोल्स में कैसे हो सकता है, एक बंदा इनिशिएटर हो सकता है। इनिशिएटर जैसे फैमिली में जो आइडिया लेके आया कि हम इस नीड को पूरा करने के लिए ये प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसको खरीद सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर, ए पर्सन हु इनिशिएट द आइडिया ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट। दूसरा है इन्फ्लुएंसर, जिसकी एडवाइस मानी जाएगी, जिसके व्यू वैल्यूएबल हैं फैमिली में, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लुएंसर। थर्ड है डिसाइडर, जो डिसाइड करेगा कब प्रोडक्ट परचेज करना है, कितना परचेज करना है, क्यों परचेज करना है, ठीक है, तो उसके बारे में वो हो गया डिसाइडर, जो फाइनल डिसीजन लेगा परचेज करने का। अब डिसीजन मान लो घर के मुखिया ने ले लिया, पर परचेज है जो कोई लड़का लेने जा रहा है उसका घर का, तो वो बायर हो गया, ए पर्सन हु एक्चुअली प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा मार्केट में। यूजर, खरीद के कोई भी लेके आएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा है, मान लो कि लेडीज़ की कोई आइटम थी तो वो लेडी घर की यूज़ कर रही है, तो उसका यूज़र कौन है, एक्चुअली यूज़र रोल हो गया। नेक्स्ट है मेंटेनर, मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मान लो कि जेंट्स की आइटम की यूज़ है, लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है उसको, फैमिली में वाइफ कर रही है, उसकी रिपेयर कोई करवानी है, वो मैकेनिक आ रहा है घर पे करवा रही है, जो उसको मेंटेन कर रही है, तो या फिर लेडीज़ की कोई वॉशिंग मशीन वगैरह की हम बात कर रहे हैं और उसको जेंट्स जो है वो रिपेयर कराता है, तो मेंटेनर कौन है, जिसने बार बार उसकी सर्विस वगैरह करवानी है। नेक्स्ट है डिस्पोजर, डिस्पोजर है कि वो पर्सन का रोल डिस्पोजर का है, कि डिस्पोज ऑफ कैसे करना है उन गुड्स का जो पुरानी होगी, जिसको हम यूज़ कर चुके, उनको आगे क्या करना है, उसका कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये हैं डिफरेंट रोल्स, बाइंग रोल्स। उसके बाद है बेटा आपका बाइंग बिहेवियर्स। बाइंग बिहेवियर, एज वी नो बाइंग बिहेवियर इज़ नॉट प्रडिक्टेबल, बाइंग बिहेवियर को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। When a consumer buys an expensive product, it involves careful thinking। हमने पहले भी कहा था कि जब वो परचेज करता है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो वो केयरफुल थिंकिंग करता है, लार्ज नंबर ऑफ लोगों से पूछता है, बातचीत करता है। बट बाइंग डे टू डे प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरीज इज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग एन अपार्टमेंट और ऑटोमोबाइल। अगर आपने कोई कार, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, व्हीकल खरीदना है, या फिर आपने एक घर खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, उससे डिसीजन डिफरेंट होगा आपके डे टू डे प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल या ग्रॉसरी की आपने आइटम्स खरीदनी है। तो इसमें इसने बाइंग बिहेवियर के आगे टाइप्स दी हुई हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बाइंग बिहेवियर। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बाइंग बिहेवियर क्या है, जब आपने महंगी आइटम्स, अनफेमिलियर प्रोडक्ट जिनके बारे में आपको पता नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट्स हैं, उनको परचेज करने के लिए डिसीजन लेना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बाइंग बिहेवियर। तो उसमें उसने 3 स्टेजेस कही हैं। बायर डेवलप्स ए बिलीफ अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बिलीफ क्रिएट करता है अपना, एटीट्यूड्स आर शेप्ड अराउंड द बिलीफ, उसके बाद अपना एटीट्यूड है जो उसके अगेंस्ट सेट करता है कि जो उसने बिलीव सोचा है वो सही है। द बायर मेक्स ए वेल प्लान डिसीजन, उसके बाद प्लानिंग करके वो डिसीजन है जो लेता है। बाइंग बिहेवियर में जब हम एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बाइंग बिहेवियर में जब कॉस्टली आइटम है जो वो परचेज करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद सेकंड जो है इसमें दैट इज़ रूटीनाइज्ड बाइंग बिहेवियर। जब रूटीन की आइटम्स उसने परचेज करनी है, लो कॉस्ट आइटम्स है जो वो परचेज कर रहा है उस केस में। तो लो कॉस्ट आइटम जब वो रेगुलरली परचेज करता है, रूटीन के प्रोडक्ट्स, दे डू नॉट मेक सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू गैदर मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट नहीं करता, डिसीजन जो होता है क्विक होता है, उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि क्विक डिसीजन है जो उसका प्रोडक्ट का परचेज करने का होता है जब रूटीन की आइटम्स परचेज करता है। नेक्स्ट आपका है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर में क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, लो प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है जो उन्हीं को परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वैरायटी चाहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोप है, लोग जो है पर्टिकुलर सोप को ज़्यादा साल स्टिक नहीं करते, क्योंकि वो वैरायटी चाहते हैं उसमें। ये नहीं है कि वो डिससेटिस्फाइड होते हैं एक सोप से तो दूसरी यूज़ करना चाहते हैं। मार्केट गए, दूसरी अच्छी लगी, दूसरी ले आए, एक अगली बार गए और किसी की पैकिंग अच्छी लगी या टीवी में ऐड आ गई तो वो ले आए। तो वो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर होता है। तो एक हो गया कि महंगी चीज़ों पे खर्च करना है, दैट इज़ एक्सटेंसिव बिहेवियर हो गया। दूसरा रूटीन की आइटम परचेज करनी है तो रूटीनाइज बिहेवियर हो गया। और तीसरा अगर वैरायटी ऑफ आइटम्स वो यूज़ करना चाहता है तो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर हो गया। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, इम्पल्स बाइंग। कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, क्या होता है इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग इज द सिचुएशन वेयर द कस्टमर्स डू नॉट मेक एनी परचेज डिसीजन बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट।
कोई भी डिसीजन नहीं लेते, पहले कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई प्लानिंग प्रोसेस फॉलो नहीं करते, ऑन द स्पॉट परचेज करते हैं। डिसीजन बेस्ड ऑन द इंस्टिंक्ट टू बाई। तो क्यों करते हैं? परचेज में भी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, सस्ता मिल रहा था इसलिए, कन्वीनियंस थी इसलिए, ठीक है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स बाइंग, जिसको ऑन द स्पॉट वो परचेज करते हैं, जिसके लिए कोई वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो फॉलो नहीं करते। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।